ये हमारे जोगनी परसा की जामे मस्जिद के इमाम साहब हैं, मुफ्ती वसीम रजा कादरी साहब किबला। ये तहरीक का क्या मकसद है मुफ्ती साहब? ये जो टीमें आपकी आई हुई है तहरीक से, ये सारे लोग आए हुए हैं, आपके तहरीक के ये सारे लोग हैं और जोगनी परसा मस्जिद जो है देख रहे हैं, ये मदरसा है और ये मस्जिद है। ये मौलाना जमशेद साहब हैं, ये मौलाना रियाज साहब हैं, हाफिज़ सईद साहब हैं, हाफिज़ रियाज केवानी साहब हैं, मुफ्ती साहब किबला यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ के सदस्य भी हैं और एक इमाम भी हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इजाज़त दे रहे हैं? जी इजाज़त है। ये जो इतने लोग आए हुए हैं आपके तहरीक के, क्या मकसद लेकर आए हैं? जी सबसे पहले मैं सभी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ हमारे तहरीक के जनाब हाफिज़ सईद साहब जो सरबराह हैं, और सरफराज हाफिज़ जमशेद साहब, और सेक्रेटरी जनाब मौलाना रियाज ताबिश साहब, और नाज़िम आला मौलाना अली हुसैन साहब फैजी, और नायब सेक्रेटरी हाफिज़ रियाज साहब के बानी। मैं सबों को तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ कि ये सब सरजमीन जोगनी परसा मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज़ के सेहन में तहरीक बेदारी के ख़ास मीटिंग रखी गई थी। इस मौके से ये लोग आए हैं। मकसद ये है कि हमारी कौम में जाहिलियत ना रहे, तालीम के साथ साथ तरबियत रहे, यही मकसद है। और ख़ास कर हर मकातिब में, हर गांव में निसाब एक लागू करने के लिए खास कर ये मीटिंग रखी गई है। और हम सब ने ये तय भी किया है कि बाद शव्वाल इंशाअल्लाह ताला पूरे गांव के सपोर्ट से ये निसाब लागू की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सबसे हाफिज़ सईद साहब, आप तहरीक के एक नाज़िम आला की हैसियत रखते हैं सरबराह और सरबराह आला की हैसियत रखते हैं, और कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो आप लोग आज की जो मीटिंग की जो डेट रखे थे, इसके मकसद और फ़ायदे क्या हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो आज से बहुत दिन पहले एक तंजीम का जो हम लोगों ने बुनियाद डाला था, नॉर्मल एक सालाना प्रोग्राम के लिए, लेकिन उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये ज़रूरत पेश आई कि बच्चों में वो सलाहियत पैदा सिर्फ़ एक साल में एक प्रोग्राम करा करके नहीं आ सकती, जो एक निखार आना चाहिए। फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ी उस सलेबस की, जिस सलेबस के ज़रिए, जिस निसाब के ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाए ताकि बुनियादी तालीम उनको मालूम चल सके। तो फिर हम लोग ने एक सिलेबस बनाया, एक निसाब बनाया, जिसमें बाज़ाब्ता जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के कुछ उस्ताद से मशवरा करके किताबों का। ये मुबारकपुर अशरफिया कहाँ पे है? ये यूपी के एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा, जी, जो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने अपने खून से संवारा, खून से सींचा। जी। और आज तकरीबन वहाँ से 800, 900, 600, 700 हर साल बच्चे निकलते हैं। जी, सुभान अल्लाह। ये अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है। तो वहाँ के कुछ असातिज़ा से और दीगर असातिज़ा जो छपड़ा के भी बहुत सारे उलमा इकराम हैं, उनसे मशवरा करने के बाद ये एक निसाब नॉर्मल पैटर्न बनाया गया। आप वहाँ कैसे जानते हैं अशरफिया मुबारकपुर? अशरफिया मुबारकपुर में मैं तालीम हासिल करता हूँ, फ़िलवक्त भी मैं वहीं पे हूँ। सुभान अल्लाह। और तकरीबन 2-3 साल से मैं वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा हूँ। उससे पहले से भी मेरी जानकारी थी, क्योंकि अल जामिअतुल अशरफिया जो एक पढ़े लिखे तबके हैं, वो ज़रूर अल जामिअतुल अशरफिया को आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? जानते होंगे, पहचानते होंगे। वहाँ पहुँचने का मेरा जो सिलसिला हुआ, वो मरकज़ी दारुल क़िराअत जमशेदपुर में मैं गया, और वहाँ वो शाख है चूँकि, लेकिन वो शाख से मुझे आने का उतना ये नहीं था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं टेस्ट निकाल करके मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैं टेस्ट दिया और फिर मैं टेस्ट पे वहाँ पे आप वहाँ पहुँच करके आपको कैसा लगा? मुझे वहाँ पहुँचने के बाद अच्छा लगा। वहाँ एक तालीम का एक अच्छा ये था, एक तालीमी माहौल मिला। वहाँ पे एक हर तरह के लोग, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, वहाँ के बच्चे IAS, डॉक्टर वगैरह, हर चीज़ प्रोफेसर वगैरह बनते हैं। और अब किर साल भी नीट के एग्ज़ाम में जो 1 नंबर पे एक लड़का आया था, वो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का था। सुभान अल्लाह। तो वो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर मोहताज तारुफ नहीं है। और
आपकी एक और सवाल है, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई? इब्तदाई तालीम दारुल उलूम नगरा मदरसा से हुई और वहाँ पे मैं ये बहुत दारुल छोटा था। रहमानियत ये कहाँ पे है? ये नगरा, ये छपरा ज़िला का एक छोटा सा गांव है जी, नगरा, जहाँ पे बहुत बड़ा इदारा अगर कहा जाए, जो बिहार लेवल पे अगर जी। कहा जाए, और सारण कमिश्नरी में सबसे बड़ा इदारा जो है दारुल उलूम रहमानिया तैय्या नगरा, वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकलने के बाद दीन का काम किए। जैसे अगर आप देखिए तो मौलाना निसार अहमद मिसबाही साहब, जो छपरा में काम किए और तकरीबन वो नगरा मदरसा में तालीम हासिल की है। नहीं तो अच्छा, मानपुर में वो ये तालीम हासिल की है, और वहाँ पे असातिज़ा इकराम की जो निगरानी है और जो भी चीज़ है, मैं उस वक्त छोटा था, 9-10 साल की उम्र में मैं नगरा मदरसा में दाखिला लिया। बिल्कुल। और जाने के बाद फिर वहाँ पे असातिज़ा इकराम की शफ़क़तें हुई, फिर मैं वक्तन फ़वक्तन खास कर बोल दीजिए। ठीक है बढ़ा। फिर उसके बाद 2017 में दस्तार बंदी हुई। दस्तार लेने के बाद मैं लखनऊ का रुख किया। लखनऊ में मैं 3 साल ये जामिया गरीब नवाज़ में तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वहाँ से लॉकडाउन का मामला आया। लॉकडाउन में 1 साल में घर पे रहा। उसके बाद मरकज़ी दारुल क़िरात जमशेदपुर गया, और फिर मरकज़ी दारुल क़िरात जमशेदपुर से जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में गया। एक और सवाल है, कर सकता हूँ अगर इजाज़त दे तो? जी। ये तहरीक लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तहरीक लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी चूँकि हम लोग छपरा ज़िला में सारण कमिश्नरी में जब इधर उधर जाते थे किसी गांव में, तो जो मामला देखने को मिलता था वो बहुत नाजुक और संगीन था। क्योंकि मकतब में उस तरह की तालीम नहीं है, और गांव के जो बच्चे हैं वो मदरसे में जाते नहीं हैं। बिल्कुल। और मकतब में उनको जो तालीम मिलती है उसी से उनकी तरबियत होती है, और उसी से माँ बाप की खिदमत होती है, क्योंकि वो मदरसे का रुख नहीं देखते। और मकतब का मामला ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल किताब कोई पढ़ाई जाती है, वहाँ तरबियत का मामला कुछ नहीं है। बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने कभी उसका तालीमी मेयार भी हम तालीम उसके तालीम का मेयार हम लोग चेक नहीं करते हैं। साल में जैसे इम्तहान के शक्ल में या जो भी ये हमारा रूल हो, उस कोई एक रूल नहीं है। बच्चे का क्या है, नहीं आया गया, कोई भी उसका मामला नहीं था। तो इत्तेफाक से लॉकडाउन के वक्त में मैं जलालपुर के ये ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है बिशनपुरा, वहाँ पे मुझे जाना हुआ इमामती करने के गर्ज से। मैं जब इमाम बना वहाँ का, तो मैं मकतब का बिल्कुल निज़ाम तहस नहस समझा। फिर वहीं से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, और मैं फिर कई मकातिब का चक्कर लगाया, और मुझे लगा कि नहीं, मकतब पे काम होना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे कुछ किताबें लगाई और सालाना इम्तहान लिया। तो जब वो सालाना इम्तहान लिया तो मुझे कुछ फ़ायदा महसूस हुआ, समझ में आया। तो उसके बाद मैंने ये प्लान किया कि क्यों ना छपरा ज़िला के अक्सर जो भी गांव वाले चाह रहे हैं कि हमारे गांव की अच्छी तालीम हो, हमारे गांव में अच्छी पढ़ाई हो, तो क्यों ना उस सिलेबस को लगाया जाए, एक सिलेबस बनाया जाए, एक रूटीन बनाया जाए, एक पैटर्न हो, एक बेहतरीन तरीके से तालीम का तौर तरीका हो, और बच्चे को तरबियत दी जाए, ताकि आज जो बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, जो इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, आज उनके अंदर जो बुराइयां हैं, आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जाएँ उस पर देखें, आपको मालूम चलेगा कि सबसे ज़्यादा बुराई अगर है तो हमारी बच्चियों में। बिल्कुल। दूसरे में नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार अगर कोई है तो हमारे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ी, और फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तहरीक कितने साल हो गए ये तहरीक कायम किए हुए? ये तहरीक तकरीबन 3 साल का ज़ायद वक्फ़ा गुजर गया। और 3 प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने एक नॉर्मल प्रोग्राम उल्हनपुर की सरजमीन पे रखा था, इस्लामिया इंटर कॉलेज में। उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 15 बच्चे या 12 बच्चे हिस्सा लिए थे। 15 या 12 या 21 इस तरह कुछ था। 21 था शायद, 11 गांव के बच्चे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बिशनपुरा की सरजमीन पे प्रोग्राम रखा। वहाँ के लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, और फिर वहाँ पे 34 बच्चे, यानी तकरीबन 68 बच्चे, 34 गांव के बच्चे हिस्सा लिए थे। एक गांव से एक बच्ची और एक बच्चे को हम लोग इजाज़त दिए थे। और कितनों को हम लोग फेर दिए थे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे कुछ वजह से। फिर तीसरा मरहला आया। तीसरे मरहले में दिक्कत ये आई कि इलेक्शन का टाइम हो गया। इलेक्शन की वजह से हम लोगों को प्रोग्राम थोड़ा स्लो करना पड़ा।
लेकिन उसमें भी तकरीबन 28 बच्चे हिस्सा लिए थे। जी जी। और तीसरा प्रोग्राम कहाँ और हुआ? तीसरा प्रोग्राम